हेलो दोस्तों, नमस्कार। काफ़ी दिनों बाद आपके सामने वीडियो के माध्यम से देखो, इसमें मैं दो तीन बातें करने वाला हूँ। सबसे पहली बात, जैसा कि लगातार परिणाम आ रहे हैं संस्कृत शिक्षा विभाग के, और जो माध्यमिक विभाग था उसके परिणाम आ ही चुके, उसमें भी चयनित हैं कुछ अभ्यर्थी, और इस विभाग में भी चयनित हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो दोनों विभाग में चयनित हैं, तो उनसे मेरा निवेदन है, जैसा कि लगातार काफ़ी अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं जो एक दो तीन नंबर से हर विषय में रह चुके हैं, अर्थात रिजर्व लिस्ट में हैं, और वो उम्मीद करते हैं कि हमारा वेटिंग लिस्ट में हो सकता है। तो उनके लिए सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप ऐसा नहीं करें कि जिस विभाग में जल्दी जॉइनिंग मिले और वहाँ पे आप ले लो, और सपोज करो वो आपको दूर मिल जाए, और फिर आप संस्कृत विभाग की जैसे मान लो बाद में होती है तो वो मिलती है आपको नज़दीक, तो आप उस विभाग में आ जाते हो और उसको खाली छोड़ देते हो। तो वो क्या हो जाता है, एक बैकलॉग में चली जाएगी, अर्थात वेटिंग नहीं निकल सकती उस पोजीशन में। तो जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलना चाहिए। आपकी ये खुद की भी सोच होनी चाहिए कि हमारे कारण किसी भाई की पोस्ट खराब ना हो। तो ये आप सोच समझकर कदम उठाएं। सबसे पहली बात तो यही कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों ने मुझसे ये निवेदन किया कि आप इस तरह की बात समक्ष रखें, जिससे जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखे सोच समझकर अपना निर्णय ले। दूसरी बात मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से देखो, कल की न्यूज आपने देखी होगी डीपीसी। जैसा कि एक अभ्यर्थी जिसका मेरे को नाम याद नहीं है, वो लगातार कहते थे कि अपनी जो जॉइनिंग है सेकंड ग्रेड की, उससे पहले डीपीसी प्रोग्राम होगा। हालांकि मैंने उनके चीज़ को इतने गहराई से नहीं लिया, लेकिन क्योंकि मुझको स्वयं को उम्मीद नहीं थी कि अपनी नियुक्ति से पहले डीपीसी करा सकते हैं। लेकिन कल के इस प्रोग्राम से जो ये शेड्यूल जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हैं वरिष्ठता क्रमांक के संबंध में 28 मई तक ऑब्जेक्शन मांगा है। कोई ऑब्जेक्शन करना चाहे या नहीं करना चाहे, दोनों ही संदर्भ में साला दर्पण के माध्यम से। तो आप सभी को पता है एक काफ़ी लंबी लिस्ट निकली थी वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता के लिए, जो प्रोन्नति का जो प्रोग्राम है। तो दोस्तों, जो विभाग एक ही है वही माध्यमिक विभाग है, वही सेकेंड ग्रेड में माध्यमिक विभाग है, और सभी में काम वही मंडल स्तर से होता है काउंसलिंग के माध्यम से। तो ऐसे सिचुएशन में एक ही काम हो सकता है, या तो डीपीसी हो सकती है या नियुक्ति हो सकती है, जैसा कि जो जानकार सूत्र लगातार बताते रहे। हालांकि हो सकता है उनको भी ये बात मालूम नहीं हो कि डीपीसी का इस तरह हो सकता है। हालांकि मांग कई संगठन उठाते रहे हैं कि डीपीसी जल्द कराई जाए, और कल की न्यूज़ आपके सामने है कि डीपीसी का प्रोग्राम तय कर दिया गया है। तो दोस्तों, मैंने डीपीसी के बारे में भी पूरी जानकारी ली है। इसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। अगर सरकार चाहे तो 20-25 दिन के अंदर इसको निपटा सकती है, और दोनों ही बातें हैं। यदि चाहे तो 2 महीने खींच सकती है, लेकिन जिस हिसाब से बीकानेर निदेशालय में काम चल रहा है उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इस डीपीसी प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो काफ़ी भाई इस चीज़ को लेकर कल विचलित हो गए थे, हताश हो गए थे कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारी नियुक्ति कब होगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल भी विचलित नहीं हो। जिस प्रकार नियुक्ति जिस हिसाब से हो रही थी, जो एक आंकलन लगाया जा रहा था, जो एक बात बताई जा रही थी, उससे यदि 20-25 दिन और डिले हो जाती है, हालांकि ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है, तो हम इंतज़ार तो तब भी कर रहे हैं, थोड़ा सा और कर सकते हैं। लेकिन कोई भी भाई बिल्कुल हताश नहीं हो इस संदर्भ में, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से जो भी कार्य कराती है, डीपीसी का कार्य करा रही है, उसके बाद अपनी नियुक्ति का भी कार्य होगा। जैसा कि फॉर्म का जो चेकिंग का कार्य है वो लगातार चल ही रहा है। आपके सामने जो भी न्यूज़ आती है मैं आपको बराबर दे ही रहा हूँ। रही बात, एक दो दिन से मैंने आपको न्यूज़ नहीं दी, कल के संदर्भ में कोई न्यूज़ नहीं थी, बात नहीं हो पाई थी जानकार सूत्र से। इसके अलावा कुछ चीज़ और हैं। आरपीएससी से सूचना के संदर्भ में कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट बॉक्स में जानना चाहा है, स्पेशल रूप से पी के संदर्भ में।
तो दोस्तों जो जानकार सूत्र है जिससे इस संदर्भ में जानकारी कर रहे हैं, चाहे वो आंसर की हो फर्स्ट ग्रेड की, चाहे वो संस्कृत विभाग के परिणाम से संबंधित हो, तो वो फिलहाल अवकाश पे है। और आपको पता है अवकाश चल रहा है, तो मंगलवार के करीब वो पहुंच पाएंगे। इसके अलावा IN 2018 का रिजल्ट, SI इंटरव्यू संबंधी इस तरह की काफ़ी जानकारी लेना चाह रहे हैं कुछ अभ्यर्थी, तो उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप मंगलवार तक का वेट करें। उसके बाद मैं पूरी कोशिश करूँगा सूचना एकत्र करने की और आपके समक्ष ज़रूर बताऊँगा। तो दोस्तों ये मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को ये बात शेयर की है। तो आप बिल्कुल DPC और नियुक्ति से संबंध में विचलित नहीं हो, ये मैं बार बार आपसे कहूँगा, क्योंकि काम अपना लगातार चल रहा है, फॉर्म चेकिंग का काम भी चल रहा है। और यदि सरकार चाहे तो एक्स्ट्रा कार्मिक लगा के दोनों कार्य भी कर सकती है, लेकिन ये संभव नहीं होता, क्योंकि जिसमें ऑनलाइन जॉइनिंग भी होती है, सब कार्य होते हैं एक नियम के अनुसार। जब सेकेंड ग्रेड का अभ्यर्थी वरिष्ठ अध्यापक में जाता है तो वो सीट वहाँ से खाली करता है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ फ़ायदा भी है। ये ना सोचें हमको नुकसान हो रहा है, फ़ायदा भी है। सपोज करो आपके घर के पास में कोई सीट वैकेंट नहीं है और वहाँ पर कोई अन्यत्र जिले का कार्मिक लगा हुआ है और वो उसकी मान लो हो जाती है प्रोन्नति और वो वहाँ से छोड़कर चला जाता है और आपकी विषय से संबंध रखता है और वो सीट खाली हो गई, तो आपको कहीं कहीं बेनिफिट हो जाता है। तो इस तरह की कई चीज़ आपको देखने को मिलेंगी आगे आगे जैसे आप चलोगे। तो दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने जो माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृत शिक्षा विभाग की जो बात बताई है, ऐसे अभ्यर्थी तो जो दोनों में चयनित हैं वो भी विशेष रूप से इस चीज़ को ले और एक ही उसमें ज्वाइन करें, जिससे चाहे जो भी आपकी इच्छा हो, जिस विभाग में लेना चाहें, जो आपको अच्छा लगे, तो होना ये चाहिए हमारे जो साथी हैं उनको मौका मिल जाए। जो लास्ट में रिजर्व लिस्ट में हैं 2, 3, 4 नंबर से जो रह रहे हैं, जो आशा कर रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है, तो सीट खराब नहीं जानी चाहिए, बैकलॉग नहीं जानी चाहिए, वेटिंग लिस्ट जारी होनी चाहिए उस हिसाब से। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, यही कहना चाहूँगा। और लेटेस्ट अपडेट जो भी आएगी शाम तक रात तक तो आपके समक्ष ज़रूर करूँगा। आज का मेरा जो उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से यही था दोस्तों। धन्यवाद।